नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, अभी तक हम ग्राम सभा को कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं ग्राम सभा को एक्सप्लेन किया हूं। उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को पढ़ने से पहले हम पंचायत को पढ़ लेते हैं। पंचायत के बाद हम सीधा ग्राम पंचायत में जंप करेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों अध्याय 3 में। कौन सा अध्याय 3? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 में आते हैं जी। अध्याय 3 में क्या प्रावधान है? तो अध्याय 3 में देखिए, पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है। पंचायतों की स्थापना अध्याय 3 में। अध्याय 3 में दोस्तों धारा 8 से प्रारंभ होता है। हम धारा 7 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें धारा 7 में ग्राम सभा की शक्तियों, उनके अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अब पढ़ते हैं धारा 8, राइट। तो धारा 8 में क्या है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी हमको लगता है कि सिर्फ पंचायत सुनने से ना हमको गांव का ग्राम पंचायत याद आता है, जबकि ऐसा नहीं है। पंचायत का मतलब होता है ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत भी पंचायत है। खंड स्तर पे जनपद पंचायत भी पंचायत है। और जिला स्तर पे जिला पंचायत अर्थात जिला पंचायत भी पंचायत है। सिर्फ पंचायत शब्द मैं बोलूंगा तो तीनों आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। देखिए, तो पंचायतों का गठन कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है धारा 8 में। चलिए इसको एक टेबल के माध्यम से हम समझ लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पंचायतों का गठन एक तरफ में लिख देता हूं, स्तर, टेबल में स्तर। स्तर में क्या क्या स्तर होते हैं? ग्राम स्तर होते हैं, ठीक ना, खंड स्तर होते हैं और जिला स्तर होते हैं। क्योंकि जिला के अंदर ही स्थानीय प्रशासन पाया जाता है। जिला जिला स्तर पर लोकल गवर्नमेंट होते हैं, स्थानीय स्वशासन होते हैं। स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्वशासन की बात करूं, ग्रामीण निकाय की बात करूं तो पंचायत होते हैं। जिला को हम ग्राम में विभाजित करते हैं, जिला को हम खंड में विभाजित करते हैं, खंड को हम ग्राम में विभाजित करते हैं, ठीक ना। तो वही है, ग्राम स्तर पे ग्राम, खंड स्तर पे खंड और जिला स्तर पे जिला। अब ये तीनों स्तर पे ना पंचायत पाए जाते हैं। क्या क्या पंचायत होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मैं बात करूंगा दोस्तों तो ग्राम स्तर पे, तो ग्राम स्तर पे जो पंचायत होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। दोस्तों, खंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत होता है उसे हम जनपद पंचायत कहते हैं छत्तीसगढ़ में। क्या? जनपद पंचायत, जनपद पंचायत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ में। और जिला स्तर पे जो पंचायत होती है उसे जिला पंचायत कहते हैं। क्या होता है ये? जिला पंचायत, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों, इसकी कुछ संरचना है, स्ट्रक्चर है, राइट। क्या है संरचना? कि कोई भी पंचायत की एक संरचना होती है दोस्तों। किसी भी पंचायत की संरचना किससे किससे मिलकर वह पंचायत बनती है, ठीक ना। उसमें प्रतिनिधियों से, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पंचायत की जो संरचना होती है वो प्रतिनिधि होती है। प्रतिनिधि से ही मिलकर कोई पंचायत का संरचना बनता है, ठीक ना। तो देखिए इसका संरचना क्या है, स्ट्रक्चर। ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत का संरचना सरपंच प्लस पंच से मिलकर बनती है। पंच, इसमें उप सरपंच नहीं आएगा, क्योंकि पंच को ही उप सरपंच बनाया जाता है। उप सरपंच पंच होता है। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसलिए जो ग्राम पंचायत की जो संरचना है, पंच और सरपंच। उप सरपंच क्यों नहीं लिए सर? क्योंकि उप सरपंच भी एक पंच है, राइट, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों मैं जनपद पंचायत की संरचना की बात करूं तो इसमें कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, तो याद रखना है, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए, विधायक, सभी विधायक नहीं, पहले लिख लेता हूं, एमएलए प्लस जनपद क्षेत्र के, जनपद क्षेत्र
कि 1/5 सरपंच सरपंच प्रति वर्ष के लिए, प्रति वर्ष के लिए, समझिए इसको, पेन चेंज कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जनपद पंचायत का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसे बनता है? जनपद पंचायत दोस्तों निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनता है। निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत को अलग अलग क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं, वो निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। तो निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए, एमएलए मतलब विधायक से मिलकर बनती है। विधायक, कौन विधायक? तो सभी विधायक नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधायक है, तो 90 विधायक इसके सदस्य नहीं होंगे। वे विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः इस जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, वह विधायक इस जनपद पंचायत का पदेन रूप से सदस्य होगा। मान लो कोई ऐसा विधायक है जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः इस जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, तो उसी को इसका पदेन सदस्य बनाया जाता है। ऑटोमेटिक पदेन सदस्य होते हैं वो। इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। अभी संरचना को समझ लेते हैं कैसे बनता है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। प्लस जनपद क्षेत्र के 1/5 को 20% भी कहा जाता है। सरपंच प्रति वर्ष के लिए इसके पदेन रूप से सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, मतलब जनपद पंचायत के अधीन बहुत सारे सरपंच आते हैं। उन बहुत सारे सरपंच में से प्रति वर्ष 1/5 सरपंच मतलब 20 सरपंच एक एक वर्ष के कार्यकाल के लिए जनपद पंचायत के क्या होंगे? तो सदस्य होंगे। दोस्तों यहां पर मैं अध्यक्ष को शामिल नहीं किया हूं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। क्यों? बहुत सारी किताबों में अध्यक्ष भी लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है। क्यों? जनपद पंचायत का संरचना सिर्फ निर्वाचित सदस्य से ही मिलकर बनता है, अध्यक्ष से नहीं। क्योंकि अध्यक्ष भी एक सदस्य है। अध्यक्ष भी मेरे प्यारे बच्चों एक सदस्य है, क्योंकि अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक ना? जिला पंचायत की संरचना की मैं बात करूं तो कैसे बनता है? ये भी निर्वाचित सदस्य से, निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए, विधायक प्लस सांसद। सांसद में क्या? लोकसभा का भी सांसद और राज्यसभा का भी सांसद, प्लस कौन? तो याद रखना है जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। कैसे बनता है? तो जिला पंचायत की संरचना दोस्तों जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के, राइट, प्लस उस जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले पूर्णतः या अंशतः निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण होना चाहिए। ऐसे विधायक इसके क्या होंगे? पदेन रूप से सदस्य होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद भी इसके पदेन रूप से सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में हम जनपद जिला पंचायत पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी मैं संरचना समझा रहा हूं। याद रखना सांसद में लोकसभा के भी आते हैं और राज्यसभा के। कौन से लोकसभा के कौन से निर्वाचन क्षेत्र कैसा होगा, राज्यसभा का क्या होना चाहिए, ये हम जिला पंचायत पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी फिगर को आप याद रखिए। ठीक, ये संरचना हो गया। जनसंख्या, मिनिमम कितनी जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन होता है अगर पूछे दोस्तों तो याद रखना है मिनिमम पॉपुलेशन होना चाहिए 1000। मिनिमम 1000 पॉपुलेशन पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। मिनिमम 1000 पॉपुलेशन। जनपद पंचायत का गठन मिनिमम मेरे प्यारे बच्चों 5000 पॉपुलेशन पर, मिनिमम 5000 पॉपुलेशन पर जनपद पंचायत का गठन होता है। वही मैं बात करूं जिला पंचायत का मिनिमम 50,000 पॉपुलेशन पर जिला पंचायत का क्या होता है जी? गठन होता है। मिनिमम 50,000 पॉपुलेशन पे, राइट।
वार्डों का निर्वाचन, वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तो ग्राम पंचायत में दोस्तों मिनिमम 10 वार्ड होते हैं, मैक्सिमम 20 वार्ड होंगे। जनपद पंचायत में मिनिमम 10 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, मैक्सिमम 25 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, ठीक ना। जिला में दोस्तों मिनिमम 10 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, मैक्सिमम 35 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। कैसे याद करेंगे, तो सब में मिनिमम 10 है, याद रखना। ग्राम पंचायत में मिनिमम 10, जनपद पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड होंगे और जिला पंचायत में मिनिमम 10। सब में मिनिमम 10-10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। ग्राम पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है, जबकि जनपद और जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र कहे जाते हैं। राइट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब इन वार्ड या जिला पंचायत का निर्धारण कौन करता है, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है अगर पूछे, तो ग्राम पंचायत दोस्तों इन वार्डों को वार्डों में विभाजित कौन करता है, तो कलेक्टर साहब करता है, याद रखना है, कलेक्टर साहब करता है। खंड स्तर पर जनपद पंचायत होते हैं, उस जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कौन करता है, तो याद रखना है राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार करता है, ठीक ना। जिला स्तर पर जिला पंचायत को 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कौन करता है दोस्तों, तो राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार करता है, ठीक ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसे और दोस्तों आगे हम जब जनपद जिला ग्राम पंचायत के टॉपिक पे आएंगे तो विस्तार से मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं फ्लो चार्ट एक टेबल के माध्यम से एक्सप्लेन करूं ताकि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाए, क्लिक करें कैसे विभाजन होता है, कैसे निर्धारण होता है, ठीक है। 1000 पॉपुलेशन, 5000 पॉपुलेशन, 50,000 पॉपुलेशन क्या है, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा। पहले ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, उसके बाद जनपद, फिर जिला, एक एक टॉपिक को उठाकर मैं दोस्तों बांटते जाऊंगा, विथ डायग्राम के माध्यम से मैं बांट के दिखाऊंगा आपको, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बना लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारा क्या है, धारा 9। देखिए कोई धारा वैसे नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं एक एक धारा को डील कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी कोचिंग में दोस्तों धारा को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, मैं करता हूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धारा 9, धारा 9 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझिए क्या कहता है ये, देखिए आप। पंचायत की अवधि, सिर्फ पंचायत लिखा हुआ है, मतलब ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी, जनपद पंचायत की अवधि क्या होगी, जिला पंचायत की अवधि क्या होगी। अवधि मतलब कार्यकाल के बारे में बताया गया है धारा 9 में। धारा 9 में तीनों स्तर के पंचायत, ग्राम स्तर पे, जनपद स्तर पे और जिला स्तर पे जो पंचायत का गठन होता है, उन सबका अवधि बताया गया है, कार्यकाल बताया गया है। तो कैसे बताया गया दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही सरल तरीकों से। पहला पॉइंट लिखिए, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक ना। तो लिखिए, प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से, लिखिए प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक बोलो या सम्मेलन बोलो, पहली बैठक। प्रत्येक पंचायत इन द सेंस क्या, प्रत्येक शब्द लगा है, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की भी बात हो रही है, खंड स्तर पर जनपद पंचायत की भी बात हो रही है, जिला स्तर पे जिला पंचायत की भी बात हो रही है, ठीक ना। तो प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक, बैठक मतलब सम्मेलन भी लिख सकते हैं यहां पर, पहली सम्मेलन की तारीख से, लिखिए की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए, कितने वर्ष, तो 5 वर्ष तक के लिए, 5 वर्ष तक के लिए
बने रहेगी। क्या? बने रहेगी, बने रहेगी। ठीक, जब तक कि उसे इस अधिनियम के तहत, लिखिए, जब तक कि उसे इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम की तहत विघटित, इस अधिनियम के तहत विघटित नहीं कर दिया जाता है। ठीक ना? नहीं कर दिया जाता है, दिया जाता है। चलिए समझिए मेरे प्यार बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से, पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बने रहेगी। 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। मान लो पंचायत का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, जिस दिन पहली बैठक होती है, पहली बैठक 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, पहली बैठक 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक ना? तो उस पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर बने रहेंगे पंचायत के सभी सदस्य। मतलब उस पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होता। तो यहां पर मैं सीधा बोलूं तो कार्यकाल 5 वर्ष है। अगर पूछे पंचायत का कार्यकाल कितना है तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है क्या? जब तक कि उसे इस अधिनियम मतलब यह जो कानून है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, इस अधिनियम में संशोधन करके या कुछ बदलाव करके के तहत, या इस अधिनियम में कहा गया है कि इसको विघटित किया जा सकता है किसी कारण से, इस कानून में कहा गया कि विघटित किया जा सकता है, तो इस अधिनियम के तहत विघटित नहीं कर दिया जाता है। मान लो उस पंचायत को विघटित नहीं किया गया है, भंग नहीं किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है, तो वह पंचायत अपनी पहली बैठक के तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी। अब यदि विघटित कर दिया गया तो पंचायत को विघटित किया जा सकता है। विघटित कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। दोस्तों आप याद देखना, विघटित कर दिया जाता है तो क्या होगा उसके बारे में दोस्तों अगला लाइन कहता है। अगला लाइन मतलब धारा, उपधारा 2 कहता है। उपधारा 2 क्या कहता है, ध्यान से हम समझ लेते हैं। उपधारा क्या है? पंचायत के गठन के लिए चुनाव। क्या है उपधारा 2? पंचायत के गठन के लिए चुनाव, गठन के लिए चुनाव। ठीक ना? पंचायत के गठन के लिए चुनाव की बात करता है जी। अब कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब पंचायत को गठन करना है ना, तो पंचायत को गठन करने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। बिना चुनाव के पंचायत को गठित नहीं किया जा सकता। अर्थात पंचायत को गठन करने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। राइट? तो 2 तरह से हो सकते हैं इसका कंडीशन। पंचायत के गठन के लिए चुनाव 2 तरीके से, ये धारा 9 में बताया गया है। क्या क्या तरीके? पहला, कार्यकाल की समाप्ति पर। पहला कंडीशन क्या है कि कार्यकाल की समाप्ति, कार्यकाल की समाप्ति पर। दूसरा, विघटन पर। यहां पर ध्यान से समझना ना, यहीं से क्वेश्चन फंसाया जाएगा और मैं आपको फंसने नहीं दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पंचायत के गठन के लिए चुनाव 2 तरह से कंडीशन दिया गया है ना धारा 9 में। पहला कंडीशन क्या है कि कार्यकाल की समाप्ति पर, अर्थात कार्यकाल की समाप्ति अर्थात 5 वर्ष की समाप्ति पर, 5 वर्ष की समाप्ति पर,
समाप्ति पर चुनाव कैसे होगा? यदि कोई पंचायत का गठन हुआ है और अपने कार्यकाल की समाप्ति की ओर है, मतलब वो 5 वर्ष पूरा करने वाला है, बीच में कुछ नहीं हुआ है, बीच में विघटित भी नहीं किया गया, कोई पंचायत पर किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने कार्यकाल की ओर अग्रसर है, ऐसे में समाप्ति के पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए। समाप्ति के पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, समाप्ति के पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसे कंडीशन में, कार्यकाल की समाप्ति के कंडीशन में समय सीमा निर्धारित नहीं है कि 6 महीने पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, 3 महीने पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, 4 महीने पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, या किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं है। देखिए ध्यान से, यहीं से फंसाएगा। सिर्फ कहा गया है यदि वो कार्यकाल समाप्त कर रहे हैं, 5 वर्ष समाप्त कर रहे हैं, तो 5 वर्ष समाप्ति के पहले, 5 वर्ष समाप्ति के पहले चुनाव हो जाना चाहिए भैया। कितने महीने पूर्व होना चाहिए यह नहीं बताया गया है, लेकिन आपको फंसाएगा। 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, आप टिक करके आ जाएंगे 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए। यहां 6 माह नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बताया गया कि समाप्ति से पहले, 5 वर्ष की समाप्ति से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक ना। दूसरा, मान लो उस पंचायत को विघटित कर दिया गया, भंग कर दिया गया, तब कैसे चुनाव होगा? तब यहां पर समय सीमा निर्धारित है मेरे प्यारे बच्चों। यदि किसी पंचायत को विघटित कर दिया गया है तो विघटन की तारीख से, विघटन की तारीख से, विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? चुनाव हो जाना चाहिए। यहां पर 6 माह देखो निर्धारित कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करना पॉइंट को। यहां पर जो 6 माह है निर्धारित है, यह 6 माह का कंडीशन कब है? जब पंचायत को विघटित किया जाता है, भंग किया जाता है, तब के कंडीशन में, राइट। यदि पंचायत की कार्यकाल सामान्यतः समाप्ति की ओर अग्रसर है, तब समय सीमा निर्धारित नहीं है। यहां सिर्फ कहता है कि समाप्ति के पूर्व भाई यथाशीघ्र चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा, इसके आगे का पढ़ेंगे हम। यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके नोट्स बना लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या कहता है? 1 2 3, अभी मैं इसी धारा 9 पे ही चर्चा कर रहा हूं ना अभी, अब धारा 9 पे ही चर्चा कर रहा हूं। अभी 2 पॉइंट समझ में आ गया, धारा 9 क्या कहता है। तीसरा पॉइंट समझिए, इसमें तीसरा पॉइंट क्या समझना है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए तीसरा पॉइंट नोट करना, यदि कार्यकाल 6 माह शेष बचा है, 6 माह शेष बचा है, 6 माह शेष बचा है, राइट। मतलब पंचायत का कार्यकाल 6 माह शेष बचा है, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 4 साल 6 माह पूरा कर चुका है। 4 साल 6 माह का कार्यकाल पूरा कर चुका है, सिर्फ 6 माह या 6 माह से कम का समय बचा है, 6 माह या 6 माह से कम का समय बचा है, उसी को बोला जा रहा है 6 माह शेष बचा है। 6 माह भी हो सकता है, 5 माह भी हो सकता है, 4 माह भी हो सकता है, 3 माह भी हो सकता है, ठीक ना। 6 माह शेष बचा है, तब पंचायत को विघटित किया जाएगा ना, पंचायत को विघटित किया जाता है, तब
अब पंचायत को विघटित किया जाता है तो एक शर्त पढ़ें कि विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, यही नियम है ना। लेकिन समय ही कार्यकाल शेष ही 6 माह का बचा है और पंचायत को भंग कर दिया गया, तो ऐसे में दोस्तों जो उपचुनाव होता था ना, विघटन के बाद जो उपचुनाव होता था 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, वह उपचुनाव नहीं होगा, वह उपचुनाव नहीं होगा, उपचुनाव नहीं होगा, नहीं, उपचुनाव नहीं होगा। ठीक, तो वो क्या होगा, तो दोस्तों सीधा अब 6 माह का कार्यकाल, तो 6 माह में विघटित कर दिया गया, भंग कर दिया गया है, तो वही पंचायत 6 माह तक कार्य करेगी। सीधा 6 माह के बाद 6 माह के अंदर दोस्तों आम चुनाव होगा। क्या, आम चुनाव होगा, आम चुनाव होगा। ये इसके मेथड है, ये ऐसा धारा 9 कहता है। तीसरा पॉइंट, ठीक, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चौथा समझिए, यहां तक लिख लिए होंगे तो नोट्स बना लीजिए, विधारा 9 ही पढ़ रहे हैं। चलिए चौथा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट कहता है कि मान लो पंचायत को बीच में विघटित कर दिया गया, तो उसके बाद विघटित पंचायत के बाद की व्यवस्था क्या होगी। तो विघटित पंचायत के बाद की व्यवस्था, चौथा टॉपिक क्या है, विघटित पंचायत, विघटित पंचायत के बाद की व्यवस्था, बाद की व्यवस्था। इसको कैसे समझना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। विघटित पंचायत के बाद की व्यवस्था, विघटित पंचायत, अब इसको समझाता हूं मैं जी। देखिए मान लो कोई पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का। लाइन के माध्यम से समझता हूं, डायग्राम की जैसे ये 1 साल है, यहां पर आएगा 2 साल पूरा करेगा, यहां पर आएगा 3 साल, यहां 4 साल और यहां आएगा तो 5 साल, ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कोई पंचायत 1 वर्ष चला, 2 वर्ष चला, मान लो दोस्तों यहां पर मतलब 2 साल 6 माह में या 4 माह में, जो भी एग्जाम्पल को समझा रहा हूं, 2 साल 4 माह में विघटित कर दिया गया, भंग कर दिया गया, विघटित कर दिया गया, तो इसके आगे का क्या, इसके आगे का क्या, यही बात धारा 9 में इसी को पढ़ने वाले हैं। भाई यहां पर आके क्या हो गया, विघटित हो गया, तो यहां से दोस्तों यहां से यहां तक का कार्यकाल तो बचा है 5 होती, यहां पर इस बीच क्या होगा, यहां से यहां तक शासन कौन चलाएगा, इसी के बारे में दोस्तों हमको पढ़ना है। इसमें इसी को बोला जा रहा है विघटित पंचायत के बाद की व्यवस्था, राइट, ठीक। चलिए समझते हैं क्या होगा, ठीक है ना। तो लिखिए हेडिंग, चलिए हेडिंग बनाइए, चलिए ध्यान से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझ में आए। तो देखिए समझते जाने पॉइंट टू पॉइंट। विघटित पंचायत के बाद की व्यवस्था तो समझिए, कोई पंचायत अपने कार्यकाल से पहले विघटित हो जाता है। लिखिए कोई पंचायत अपने कार्यकाल से पहले विघटित हो जाता है। कोई पंचायत अपने कार्यकाल से पहले विघटित हो जाता है, ठीक ना। तो कार्यकाल समाप्ति के कोई पंचायत अपने कार्यकाल से पहले विघटित हो जाता है ना, तो क्या होगा, विघटन की तारीख से, विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व, 6 माह
पूर्व क्या होगा? उपचुनाव होगा, उपचुनाव होगा, ठीक ना। विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व उपचुनाव होगा। अब ये उपचुनाव होगा, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? कार्यकाल, भाई उपचुनाव हुआ बीच में तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, इसी को पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो कार्यकाल, कार्यकाल शेष बचे वर्ष के लिए होगा, शेष बचे वर्ष के लिए होगा। शेष बचे वर्ष के लिए उसका कार्यकाल क्या होगा? होगा, राइट। कैसा समझना मेरे प्यारे बच्चों इसको? चलिए समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। मान लो कोई पंचायत 5 वर्ष का होता है, देखिए 1 साल पूरा किया, 1 साल पूरा किया, 2 साल पूरा किया, 3 साल पूरा किया, 4 साल पूरा किया, 5 साल पूरा किया, 1 2 3 4 5। कोई पंचायत के ये कार्यकाल है। कोई पंचायत यहां पर आके दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। तो इस विघटन की तारीख से, इस विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। तो उपचुनाव होगा ना, तो इस 2 से यहां तक के जो कार्यकाल बचा है ना, 3 4 5, यही कहलाता है शेष कार्यकाल। शेष कार्यकाल, शेष समय बचा है यहां से यहां तक का, ऐसे यहां से यहां तक क्या होगा? शेष कार्यकाल। तो जो नया पंचायत होगा, उपचुनाव के बाद जो नई पंचायत गठित होगी, उसका कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होगा, यहां से यहां तक के लिए, यहां पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल नहीं होगा, शेष कार्यकाल के लिए उसका कार्यकाल होगा नई पंचायत की विघटन के बाद। आशा करता हूं दोस्तों धारा 9 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। यदि पंचायत की अवधि से प्रश्न पूछा तो इतना डिटेल कहीं भी आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, धारा 10 पे आते हैं। धारा 10 क्या कहता है, ठीक ना। चलिए क्या कहता है धारा 10? धारा 10 कहता है, देखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की स्थापना। धारा को भी याद रखना है। धारा को कैसे याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना का प्रावधान कौन से धारा में है? तो याद करेंगे धारा 10 में है। धारा 10 में, सेक्शन 10 में क्या कहता है? यदि किसी ग्राम को राज्यपाल, यदि किसी ग्राम को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए गए ग्राम में राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए गए ग्राम में क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत का गठन होगा। हम धारा 3 में पढ़े हैं कि ग्राम की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। यदि ग्राम की अधिसूचना जारी किया है तो उस ग्राम में दोस्तों ग्राम पंचायत हो सकती है, ग्राम पंचायत का गठन होगा। अर्थात ग्राम पंचायत का गठन भी अधिसूचना के माध्यम से राज्यपाल करता है, ठीक ना। दूसरा, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा जिलों को खंडों में विभाजित करेगा। दूसरा, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन, अधिसूचना द्वारा, ठीक, अधिसूचना के माध्यम से जिले को खंडों में विभाजित करेगा। खंडों में क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक।
जैसे पूरा जिला है, इस जिला को राज्यपाल अधिसूचना पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से खंड में विभाजित करेगा। ऐसे खंड में, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, पांच खंड, छह खंड, सात खंड, आठ खंड, जितना भी खंड चाहे राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से विभाजित करेगा। प्रत्येक खंड में मेरे दोस्तों जनपद पंचायत होगी। इस प्रत्येक खंड में, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, पांच खंड, छह खंड, सात खंड, आठ खंड में जनपद पंचायत होगी। इसी को दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये खंड में ना, प्रत्येक खंड में जनपद पंचायत होगी। जनपद पंचायत होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में, धारा 10 के बारे में, कि प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत होगी। प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत होगी। जिला पंचायत होगी। जैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, तो 33 जिला पंचायत होगी। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होना अनिवार्य है, कानून कहता है, धारा 10। इस जिला पंचायत की गठन दोस्तों अधिसूचना द्वारा होता है। अधिसूचना, राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा कि फला जिला को अब जिला पंचायत बनाते हैं। अभी नोटिफिकेशन जैसे 33 जिला हो गया है, तो 33 जिला, कुछ जिलों का भी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है अभी, इसलिए कहीं 28 पढ़ने को मिलेगा आपको कि 28 जिला पंचायत है, 33 नहीं है। ठीक ना। तो उसके लिए अधिसूचना जारी करना पड़ता है, लेकिन अभी राज्यपाल ने अधिसूचना जारी नहीं किया है। लेकिन कानून कहता है कि प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत होगी, मतलब छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायत का गठन होगा, समय में अधिसूचना जारी होगा शीघ्र ही। ठीक ना। तो ये है इसका पूरा आपका धारा नंबर 10। मतलब प्रत्येक पंचायत के गठन के लिए अधिसूचना जारी होता है। अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल जारी करता है। एक लाइन में याद रखना है जी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 11 क्या कहता है, देखिए धारा 11। धारा 11 को आप ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। पंचायतों का निगमन, पंचायतों का निगमन क्या होता है समझते हैं इसको। पंचायतों का निगमन, निगमन मतलब एक कानून के रूप में स्थापित करना। पंचायत को कानून के रूप में एक संगठन के तौर पर स्थापित करना। निगमन का तात्पर्य क्या है कि पंचायत को, प्रत्येक पंचायत को ना, पंचायत को कानून के रूप में, प्रत्येक पंचायत को कानून के रूप में एक संगठन के तौर पर, एक संगठन के तौर पर स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक। निगमन का मतलब होता है पंचायत को कानून के रूप में एक संगठन के तौर पर स्थापित करना। एक कानून मान्यता होगी उस पंचायत की। पहले एक पॉइंट और लिख देता हूं, उसके बाद समझाते जाऊंगा। प्रत्येक पंचायत एक निगमित कॉर्पोरेट बॉडी, निगमित निकाय होगी। निकाय होगी। प्रत्येक पंचायत एक निगमित निकाय होगी। जैसे ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय है, जनपद पंचायत भी मेरे प्यारे बच्चों एक निगमित निकाय है, जिला पंचायत भी एक निगमित निकाय है। प्रत्येक पंचायत अपने आप में एक निगमित निकाय है, क्योंकि उसे कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है। कानून के तौर पर
उसे एक संगठित किया गया है। कैसे? कानून के रूप में एक संगठन के तौर पर स्थापित किया गया, मतलब उसके पास कुछ पावर है जिसकी कानूनी मान्यता है। जैसे मान लो आप कुछ जमीन खरीद बिक्री करते हैं, जैसे एक स्टाम्प है, यहां पर स्टाम्प है 100 रुपए का, किसी से जमीन खरीदे, कुछ भी खरीदे आप, तो आपके यहाँ क्या होगा, यहाँ नोटरी होगा। अब पंचायत के यहाँ सील लगा होगा, सील मुद्रा। अब पंचायत सरपंच के यहाँ क्या होगा, हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर होगा। मतलब इस स्टाम्प का कानून वैल्यू है। इसके आधार पर आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, भाई ये जमीन मेरा है, क्योंकि पंचायत के इसमें सील लगा हुआ है, क्योंकि पंचायत एक निगमित निकाय है। समझ में आ रहा है ना? इसे कानून के इस पत्र का कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है। लीगल हो गया ये पत्र, लीगल। कोई जमीन खरीदे और इसमें क्या लिखा पढ़ी हुआ है, लिखा पढ़ी में सरपंच का हस्ताक्षर और सील लगा हुआ है पंचायत का, तो ये क्या हो गया, कानून हो गया, इसको वैलिड है ये। अब इसे आप चैलेंज कर सकते हैं न्यायालय में, तहसील में, कि भाई ये जमीन मेरा है, क्योंकि देखिए पंचायत से सील लगा हुआ है, क्योंकि वो निगमित निकाय है। ठीक ना? चलिए, प्रत्येक पंचायत एक निगमित निकाय है। तब निगमित निकाय है तो क्या क्या कर सकता है, इसको हम समझ लेते हैं। क्या क्या हो सकता है इसमें? प्रत्येक पंचायत का अपना एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा। देखिए, प्रत्येक पंचायत का अपना एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा, शाश्वत उत्तराधिकार होगा। ठीक, प्रत्येक पंचायत का अपना एक शाश्वत उत्तराधिकार है। ठीक, तीसरा, प्रत्येक पंचायत की अपनी स्वयं की मुद्रा, यहां मुद्रा का मतलब है सील से जो थप्पा लगाते हैं ना जी, सील, जिसे मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा। ठीक, मुद्राशील होगी और उक्त नाम से अपनी वाद चलाएगी, अपनी वाद मतलब जस्टिसेबल वाद चलाएगी, अपना कानून चलाएगी। ठीक ना? इस सील एक मुद्रा होगी, प्रत्येक पंचायत की अपनी एक मुद्रा होगी, उसके नाम से वाद चलाई जाएगी, जस्टिसेबल होगा वो। ठीक ना? जैसे ग्राम पंचायत की अपनी एक सील होती है, जनपद पंचायत की अपनी एक सील होती है, और आपकी जिला पंचायत की अपनी एक सील होती है जिसके नाम से वाद चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी पंचायत अपने आप एक निगमित निकाय है जी। ठीक, प्रत्येक पंचायत को चल और अचल संपत्ति, लिखिए, प्रत्येक पंचायत को चल मुएबल और अचल इमुएबल, अचल संपत्ति, चल और अचल संपत्ति का क्या क्या कर सकते हैं प्रत्येक पंचायत? चल और अचल संपत्ति का क्या क्या किया जा सकता है? तो 3-4 बातें याद रखना, इस संपत्ति क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात याद रखना है, धारण कर सकता है, चल और अचल संपत्ति को धारित कर सकता है, स्वयं अर्जित कर सकता है, किसी को दे सकता है, किसी को दे सकता है, तो धारण कर सकता है, किसी को दे सकता है, बेच सकता है, कुछ जमीन खरीद सकता है और बेच भी सकता है, और कुछ जमीन
संविदाएं, कुछ जमीन को संविदा इसी को कहा जाता है दोस्तों। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध कर सकता है, किसी के साथ अनुबंध कर क्या सकता है, सकता है। प्रत्येक पंचायत, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जो भी चल और अचल संपत्ति है उसके क्षेत्र में, उसे स्वयं धारित कर सकता है, अर्जित कर सकता है, अर्जित करने का अधिकार है, या किसी को दे सकता है। मान लो कोई गरीब आदमी उससे कोई जमीन दे सकते हैं, यहाँ पर सब घर बना लीजिए, उसे मना भी कर सकता है, किसी को बेच सकता है, या कोई जमीन खरीद सकता है, ठीक है, कोई संपत्ति खरीद सकता है, या किसी के साथ अनुबंध कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसे संविदा कहा जाता है, अनुबंध कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पंचायत अपने आप में एक निगमित निकाय होता है, पंचायतों का निगमन इसी को कहा जाता है। ठीक है जी, प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे फैक्ट हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, याद रखना। मैं जो भी पढ़ाऊंगा एक भी प्रश्न बाहर जाने नहीं दूंगा। एग्जाम के बाद मेरे को बता देना कि सर आप जो जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन सीधा वहीं से आया है। मैं एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइन को तोड़ के भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है पंचायत, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन। ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन को हम समझ लेते हैं, क्या है ये। देखिए ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, अब यहां सब ग्राम पंचायत प्रारंभ हो गया ना, ठीक, यहां सब ग्राम पंचायत प्रारंभ हो गया। अभी तक पढ़े तो पंचायत की बात कर, पंचायत में हम तीनों स्तर की बात कर रहे थे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पे जनपद पंचायत, जिला स्तर पे जिला पंचायत, तीनों स्तर पे जो क्या क्या प्रावधान उसको हम पढ़ लिए धारा 11 तक। अब धारा 12 से सीधा ग्राम पंचायत में जंप कर लिए, फिर 13 आएगा जिसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया। मतलब कल से हम ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, ये लास्ट धारा है आज की, कल से हम ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, उसके बाद जनपद, फिर जिला, उसके बाद जो भी नियम है पंचायत में उन सारे नियमों को पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। ज्यादा नहीं, 10-15 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, एक एक धारा को डील कर रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, वार्डों में विभाजन मतलब मिनिमम, किसी भी ग्राम पंचायत को मिनिमम कितने वार्ड में विभाजित किया जा सकता है, तो याद रखना मिनिमम मतलब न्यूनतम 10 वार्ड में विभाजित किया जा सकता है, मिनिमम 10 वार्ड में कोई भी ग्राम पंचायत को। मान लो ये ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत 1000 जनसंख्या पर गठित होती है, 1000 पॉपुलेशन पर, इस ग्राम पंचायत का पॉपुलेशन 1000 है, तो 10 मिनिमम 10 वार्ड, मिनिमम 10 वार्ड में इसको विभाजित किया जा सकता है। 10 से कम नहीं हो, 9 में कभी भी किसी भी ग्राम पंचायत का वार्ड 9 देखने को नहीं मिलेगा, मिनिमम 10 तो होगा ही होगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, मिनिमम 10 मतलब 10, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10 होगा किसी भी ग्राम पंचायत का, ठीक। मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात करूं दोस्तों तो मैक्सिमम कितना होगी, तो 20 होगी, 20 से अधिक नहीं होगी, 20 से अधिक नहीं होगी। अर्थात किसी भी ग्राम पंचायत में आपको मिनिमम 20, 17 देखने को मिलेगा, 18 देखने को मिलेगा, 13 देखने को मिलेगा, 14 देखने को मिलेगा, 20 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 21 देखने को नहीं मिलेगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा किसी भी ग्राम पंचायत में। अधिकतम वार्ड 20 ही हो सकता है, ठीक। लेकिन कब 20 होगा, जब, कब 20 हो सकता है मतलब 10 को क्रॉस कब करेगा, ये 10 को मिनिमम 10 को क्रॉस कब करेगा, 10 से अधिक वार्ड कब, 10 से अधिक वार्ड 11, 12, 13, 14, 15 कब हो सकता है, तो इसका आंसर होगा जब उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से अधिक हो, अधिक हो तब।
मान लो किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से अधिक है, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, तब उस ग्राम की वार्डों की संख्या बढ़ जाएगी, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15, लेकिन अधिकतम 20 तक जाएगी। सभी वार्ड की जनसंख्या लगभग एक समान होगी। सभी वार्डों की जनसंख्या लगभग एक समान होगी, एक समान होगी, लगभग एक समान होगी सभी वार्डों की जनसंख्या, ठीक ना, एक समान। ठीक। ग्राम पंचायत में वार्डों का निर्धारण कौन करता है, यहां लिख लीजिए, वार्डों का निर्धारण। अगला पॉइंट, ये वार्डों में विभाजित कौन करता है जी, वार्डों का निर्धारण कौन करता है, तो आंसर होगा इसके लिए विहित अधिकारी है, उस विहित अधिकारी का नाम क्या है, तो कलेक्टर करता है। कलेक्टर करता है, कलेक्टर विहित अधिकारी है वार्डों में विभाजित करने के लिए। ठीक, वार्डों में विभाजित करने के लिए कलेक्टर क्या है, एक विहित अधिकारी होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए क्लास इतना ही। कल से हम ग्राम पंचायत, कल पूरा ग्राम पंचायत को हम खत्म कर देंगे, फिर जनपद पंचायत को, फिर जिला पंचायत को खत्म कर देंगे। उसके बाद उसका क्या क्या प्रोसेस है, पद मुक्ति का प्रोसेस बहुत सारा है, जितने भी क्रियाकलाप है सबको, कार्य वार्य है, निधि है, फंड है, सबको पढ़ेंगे धीरे धीरे, ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल से 10 क्लास में सारी पंचायत खत्म होगा। फिर उसके जो नियम होते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।